हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग विटामिन बी से महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो देखने से पहले आप विटामिन टॉपिक का जो डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका विटामिन टॉपिक कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है थायमीन, ऑप्शन सी है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नियासिन, ऑप्शन बी है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन सी फोलिक एसिड, ऑप्शन डी बायोटीन। तो विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या होता है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। तो विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का केमिकल नाम जो है नियासिन है। क्या है? नियासिन। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है? तो नियासिन के नाम से जाना जाता है। इसका यही केमिकल नेम भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B2, ऑप्शन सी है B3, ऑप्शन डी है B12। तो पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप B3 विटामिन की कमी से होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विटामिन B3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B6, ऑप्शन सी है B9, ऑप्शन डी है B12। तो फोलिक एसिड जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है? तो B9 का जो है रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? तो B9 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी नामक रोग होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी बायोटीन। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है उसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या है नाम है? राइबोफ्लेविन। यानी B2 का केमिकल नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी B2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का नाम है? ऑप्शन ए है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है थायमीन। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विटामिन B6 का नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी विटामिन है? ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B6, ऑप्शन सी है B9, ऑप्शन डी है B12। तो गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? तो B9 विटामिन ज़रूरी है, जो
प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उसको विटामिन B9 की टैबलेट दी जाती हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पेलग्रा, ऑप्शन सी है परनीसियस एनीमिया, ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? परनीसियस एनीमिया नामक रोग होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो परनीसियस एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोटिन किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन ए है B6, ऑप्शन बी है B7, ऑप्शन सी है B9, ऑप्शन डी है B5। तो बायोटिन किस विटामिन का नाम है? तो बायोटिन जो है B7 का केमिकल नेम है। यानी B7 का केमिकल नेम क्या है? तो बायोटिन नेम है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी है साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दिए गए विकल्प में डी ऑप्शन सही है, यानी विटामिन बी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है फोलिक एसिड की कमी से होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा? एनीमिया नामक रोग होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी पेलग्रा, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पेलग्रा नामक रोग होता है। कौन सा? पेलग्रा नामक रोग होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन B12 किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए हरी सब्जियां, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी है मांस और दूध, ऑप्शन डी है चावल। तो विटामिन B12 जो है मांस और दूध में पाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बायोटिन की कमी से क्या असर होता है? ऑप्शन ए त्वचा में दाने, ऑप्शन बी बाल झड़ना, ऑप्शन सी नाखून कमज़ोर होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बायोटिन की कमी जो है त्वचा में दाने निकलने लगते हैं और बाल भी झड़ने लगते हैं और नाखून भी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी का असर किस पर होता है? ऑप्शन ए त्वचा पर, ऑप्शन बी दृष्टि पर, ऑप्शन सी नर्व सिस्टम पर, ऑप्शन डी पाचन तंत्र पर। तो विटामिन B1 की कमी का असर किस पर होता है? तो नर्वस सिस्टम पर होता है। किस पर? नर्वस सिस्टम, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विटामिन B1 की कमी का असर किस पर होता है? तो नर्वस सिस्टम पर होता है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन ए है हड्डियों के लिए, ऑप्शन बी है त्वचा के लिए, ऑप्शन सी है DNA निर्माण के लिए, ऑप्शन डी है पाचन के लिए। तो विटामिन B12 की आवश्यकता जो है DNA निर्माण के लिए होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन B6 यानी विटामिन B6 किस प्रक्रिया में सहायक होता है? ऑप्शन ए है वसा पाचन, ऑप्शन बी है कैल्शियम अवशोषण, ऑप्शन सी है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी है रक्त संचरण। तो विटामिन B6 किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो विटामिन B6 जो है यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विटामिन B6 जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है साबुत अनाज। तो विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत साबुत अनाज है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है दृष्टि समस्या, ऑप्शन सी है होंठों में दरारें, ऑप्शन डी है थकान। तो राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसकी कमी से होंठों के किनारे, होंठ जो होते हैं उसमें किनारे फट जाते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी होंठों में दरारें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार के विटामिन होते हैं? ऑप्शन ए है वसा में घुलनशील, ऑप्शन बी जल में घुलनशील, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B2 मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है मीठे फल में, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन B2 जो है मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी चिड़चिड़ापन, ऑप्शन सी दौरे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विटामिन B6 की कमी से अवसाद, चिड़चिड़ापन और दौरे सभी रोग हो सकते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पायरिडॉक्सिन क्या है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो पायरिडॉक्सिन का रासायनिक, यानी पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 का केमिकल नेम है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पायरिडॉक्सिन क्या है? तो विटामिन B6 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम अवशोषण, ऑप्शन बी रक्त निर्माण, ऑप्शन सी त्वचा की रक्षा, ऑप्शन डी दृष्टि सुधार। तो फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य जो है यह रक्त का निर्माण करना है। क्या? रक्त का निर्माण, रक्त निर्माण, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फॉलिक एसिड का मुख्य कार्य जो है रक्त निर्माण का कार्य है। अगला प्रश्न है विटामिन B7 यानी बायोटीन किस चीज़ में ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी अंडे की जर्दी, ऑप्शन डी केला। तो विटामिन B7 जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो विटामिन B7 जो है ये अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में किसका निर्माण नहीं करता है? क्वेश्चन क्या है, बी कॉम्प्लेक्स जो है शरीर में किसका निर्माण नहीं करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ऊर्जा का भी निर्माण करती है, हार्मोन का भी और प्रोटीन का भी, वसा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।